खुदावन का शुक्र अदा करते हैं आज के उस खूबसूरत दिन के लिए जो खुदावन ने मेरी और आपकी ज़िंदगी में बख्शा, ताकि मिलकर हम यीशु के नाम को जलाल दें। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का जो मेरा टॉपिक है, आए हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और कलाम के वसीला से बरकत पाएं। कितने कलाम सुनने के लिए तैयार है? प्रेज़ द लॉर्ड। आज का मेरा टॉपिक है पास द टेस्ट। इम्तिहान पास करें, पास द टेस्ट। कितने उनके बच्चे स्कूल जाते हैं? काफ़ी के बच्चे स्कूल जाते हैं। और अभी रिसेंटली काफ़ी बच्चों ने टेस्ट भी पास किए हैं, कुछ न्यू क्लासेस में भी गए हैं, कुछ के वैसे ही टेस्ट थे। तो जब बच्चा किसी टेस्ट में पास होता है तो वालिदैन को कितनी खुशी होती है। वह बच्चों के जब एग्ज़ाम हो रहे होते हैं तो वालिदैन कोशिश करते हैं कि बच्चा टीवी भी कम देखे, अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अगर बाहर जाता है तो उसको कोशिश करते हैं कि आपने अंदर रहना है, आपने स्टडी करनी है, क्योंकि आपके टेस्ट आ रहे हैं और आपने इन टेस्ट को पास करना है। आज हम भी सीखेंगे कि मैं और आप, हम सब भी बहुत से इम्तहानात में से गुजरते हैं और मुझे और आपको भी इम्तहानात को पास करने की ज़रूरत है। पास होना किसे पसंद है? कई ऐसे बच्चे हैं वो बस कहेंगे उन्हें के नंबर लेने ने, बस उन्होंने जब पेपर भी देते हैं ना तो उतना सा पेपर फिल करते हैं, नहीं बस पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। ऐसे बच्चे भी होते हैं। जब क्लास होती है देयर आर ऑल काइंड ऑफ चिल्ड्रंस आर अवेलेबल। लेकिन मेरे अजीज़ों, मेरा और आपका खुदा यही चाहता है कि यू विल बिकम द इंटेलिजेंट स्टूडेंट। आप एक ऐसे शख्स हों ताकि कोई भी आपकी ज़िंदगी के अंदर इम्तिहान आए तो ना सिर्फ आप उसे पास करें बल्कि शानदार तरीके से, परफेक्शन के साथ, आप नंबर 1 तरीके के साथ उस टेस्ट को पास करें। कई बच्चे कोशिश करते हैं इधर उधर भागने की। आज भी चर्च में भी, हमारी ज़िंदगी के अंदर भी हम ऐसे बच्चे हैं, वी आर रेबेलियन। हम जो है खुदा के कलाम से दूर भागते हैं। लेकिन आज मुझे और आपको सीखने की ज़रूरत है। जैसे आप एक बच्चे को किसी स्कूल के अंदर एडमिशन कराते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे इम्तिहानात को पास करता है वैसे वो दूसरी क्लास में जाता है। कितनी मर्जी सिफारिश क्यों ना हो, जितनी मर्जी स्कूल वालों के साथ आपकी जो है अच्छा रवैया क्यों ना हो, अगर आपका बच्चा टेस्ट पास नहीं करता तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। अक्सर का एक दफ़ा आपके कहने पर तो वो उसको प्रमोट कर देते हैं, लेकिन अगर आपके कहने पर भी बच्चा नेक्स्ट क्लास में टेस्ट पास किए ही प्रमोट हो जाए तो जो अगली क्लास होती है ना उसके ऊपर से गुजर रही होती है, क्योंकि उसने टेस्ट पास नहीं किया होता। वो चीज़ें जिसके लिए उससे क्वालिफाई करने की ज़रूरत है, जिसे सीखने की ज़रूरत है, जब वो उन चीज़ों को नहीं सीखता तो फिर क्या है कि वो आगे जाकर भी कामयाब नहीं होता। लेकिन मेरे अजीज़ों, आज इस दौर के अंदर एक ऐसी दौड़ चल रही है जिसके अंदर हर शख्स जो है वो तेजी से भाग रहा है और हर शख्स जो है वो चाहता है कि वो रातों रात उस मंजिल पर पहुंच जाए। वो उस इम्पोर्टेंट को नहीं जानता, इस बात की अहमियत से वाकिफ नहीं है कि मुझे एक इम्तिहान से गुजरना है, उसके बाद जब मैं दूसरे दर्जे पर चले जाऊंगा वो एक दूसरे इम्तिहान से गुजरना है। और जैसे जैसे मैं इम्तिहानात में से गुजरता चला जाऊंगा मैं कामयाब और शानदार बनता चला जाऊंगा। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि कोरोना का ये सारा सीजन खत्म हुआ। पिछले 2 साल जब कोरोना का सीजन चल रहा था, आप सब जानते हैं कि बच्चों की पढ़ाई का बहुत हर्ज हो रहा था। तो एक दिन मैं सोच रही थी कि जो कोरोना के टाइम के बच्चे हैं ना, ये थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 साल दे वर नॉट पासिंग देयर टेस्ट। वो उस तरह से सीख नहीं रहे थे, कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ रहे थे। इसी तरह मेरे अजीजों, जब हम ऐसी दौड़ को दौड़ना चाहते हैं जहां पर हम चाहते हैं कि इन सिंगल नाइट, एक ही रात के अंदर मैं और आप अपने गोल को अचीव कर लें, तो मेरे अजीजों हो सकता है कि आप अपनी डेस्टिनी के नजदीक तो पहुंच जाएं। लेकिन जब डेस्टिनी के नजदीक पहुंचेंगे, आप टेस्ट पास करके नहीं आए तो यू कांट बी क्वालिफाई। आप क्वालिफाई नहीं होंगे उस डिवाइन पर्पस के अंदर एंटर होने के लिए, उस डिवाइन डेस्टिनी
को हासिल करने के लिए जो मेरे और आपके खुदा ने आपके लिए बनाई है। और मेरे अजीजों, ये मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बच्चों के इम्तिहान की बात कर रही हूँ। आज हम कोई ऐसे इम्तिहान की बात नहीं कर रहे कि आपको बाइबल में से सवालात पूछे जाएंगे और सवालात पूछे जाने पर आप जवाब देंगे तो आपको पास किया जाएगा, या तरह तरह के मुख्तलिफ तहाइफ दिए जाएंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट द जजमेंट। आज जिस दिन की मैं बात कर रही हूँ मेरे अजीजों, वो दिन है अभी अगले इतवार में, और आप हम पाम संडे को सेलिब्रेट करने को है, यानी उस बादशाह को वेलकम करने को है जो मेरे और आपके लिए आया, जिसने मेरे और आपके लिए अपनी खून बहा दिया, जिसने मेरे और आपके लिए एक काम 40 कोड़े खाए, जिसके मुंह पर थूका गया, पसली में नेज़ा मारा गया, ताकि मैं और आप हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। कितने इस यीशु के बच्चे हैं, कितने इस यीशु के फॉलोवर हैं, आए अपने अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। लेकिन मेरे अजीजों, आज मैं एक लम्हा के लिए चाहती हूँ कि आप और मैं जो कलाम मैं आपको सुना रही हूँ, इस कलाम में से मैं बाहर नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए नहीं लिखा हुआ, ये कलाम उतना ही मेरे लिए है जितना आपके लिए है। आज मैंने और आपने हमने मिलकर इस कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करनी है। अगर हम इस यीशु के फॉलोवर हैं, इस यीशु के मानने वाले हैं, तो मेरे अजीजों, वो जितनी देर भी इस दुनिया में रहा, लोग उसको लान तान करते रहे, लोग उसको मारते रहे, सताते रहे, उसको जब सलीब पर लटकाया जाने को था, उसको मारा जा रहा था, उसने तब भी क्या कहा? ऐ बाप, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। वह हर एक इम्तिहान को जिसमें से उसको गुजारा जा रहा था, पास करता जा रहा था, एक इम्तिहान से दूसरे इम्तिहान में आकर वो बाप की मर्जी को पूरा कर रहा था। आज क्या आप बाप की मर्जी को पूरा कर रहे हैं? जितने लाइव देख रहे हैं, क्या आप बाप की मर्जी को पूरा कर रहे हैं? आप इस जिंदा खुदा के मानने वाले हैं? आपका बोलना, आपका चलना फिरना, आपका उठना बैठा क्या इस यीशु मसीह जैसा है कि नहीं? अफसोस के साथ मेरे अजीजों, वी आर लेबल्ड क्रिश्चियन। आज इस दुनिया के अंदर हम ऐसे मसीही बन चुके हैं जिन पर सिर्फ एक लेबल लगा हुआ है, that we are Christian but we do not represent Christ। आज मैं चाहती हूँ जैसे इस मसीहा ने उन तमाम आजमाइशों को, उन तमाम इम्तिहानात को पास किया, मैं और आप भी ऐसा ही रवैया लेते हुए इम्तिहानात को पास करते हुए बढ़ते चले जाएं। अगर आप इस यीशु के फॉलोअर हैं, ज्यादा दूर की बात नहीं, अभी चर्च के कोने पर ही पहुंचेंगे ना, बाहर भी जाकर कोई बात हो जाएगी ना, इतनी ऊंची ला 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 शुरू हो जानी ना, हफ्ता रट्टा ही नहीं मुकना। उस बात को हमने छोड़ना ही नहीं, पकड़ कर ही बैठ जाना है और उसी पर ही शुरू हो जाना है। मेरे अजीजों, we all face situations that are uncomfortable। हम सब ऐसे हालात से गुजरते हैं जो हमें uncomfortable लगते हैं, जो हमें अपने मुताबिक आरामदा नहीं लगते। अगर यीशु मसीह को भी हम देखें तो वो बहुत सी uncomfortable situation में से गुजरा। उसके 12 शागिर्दों में से ही एक शागिर्द को हमें देख ले, his closest, जो उसके साथ रहता था, उसने भी उसको betrayed किया, उसने भी उसको धोखा दिया। लेकिन यीशु का रवैया हमें क्या मिलता है? स्टिल उसने ये नहीं किया था कि जब उसने यहूदा इस्करियोती ने उसको कुछ सिक्कों की खातिर बेचा तो यीशु ने वहां पर कोई बोलना या बड़बड़ाना नहीं शुरू कर दिया। अगर यीशु वहां पर रुक ही जाता कि यहूदा इस्करियोती ने मुझे क्यों धोखा दिया, बड़बड़ाने लग जाता, बोलने लग जाता, या यहूदा इस्करियोती से लड़ने लग जाता, तू तो मेरा अपना था, तूने क्यों ऐसे कर दिया? नहीं मेरे अजीजों, यीशु ने इस इम्तिहान को भी पास किया ताकि उस बड़े मंसूबे को, जो नजात का था, जो रिडेम्पशन का था, जो मखलसी का था, जो बाप का मंसूबा था कि वो मेरे और आपके लिए मोए और तीसरे दिन मुर्दों में से
जी उठे ताकि वो बाप की मर्जी को पूरा कर सके। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी मंजिल की तरफ जा रहे होते हैं, इब्लीस रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल लेकर आता है, असी कहने हम मंजिल दी खैर है। बनी इसराइल कौम ने भी तो 40 दिनों का सफर कितने साल में किया था, 40 साल में। खैर है, बात जो खुदा दी मर्जी नु पूरा करांगे, पहले जरा इनू ते पूछ लइए, इसको तो सीधा कर लें, इसको तो जवाब दे दें। नहीं मेरे अजीजों, वी हैव टू पास द टेस्ट। और आज जो असाइनमेंट मैं आपको देना चाहती हूँ वो यही है कि आज आपने सीखना है कि कैसे आपने सेल्फ कंट्रोल सीखना है। सेल्फ कंट्रोल जब सीखेंगे, अपने आप को कंट्रोल करना सीखेंगे, तो आप बरकत पाएंगे। मेरे अजीजों, वी आर नॉट गेटिंग आवर वे। जब हम अपने रास्ते में कामयाब नहीं हो रहे होते, हम बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं। Someone is not treating us well. अगर कोई हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करता, हम इस पर भी परेशान हो जाते हैं। Our dreams is taking longer than we thought. आपने जो ख्वाब देखे हैं वो आपके ख्वाब हैं। दूसरे भाई या बहन या पास्टर या किसी और को मत देख कर कहें एनु ते खुदा बड़ी बरकत दे रहा है, ये क्यों बढ़ता चला जा रहा है। बिकॉज उसने जो ख्वाब देखे हैं वो इम्तिहानात को पास कर रहा है, लेकिन आपने जो ख्वाब देखे हैं आप इम्तिहान को पास नहीं कर रहे। और जब इम्तिहान नहीं पास कर रहे होते, अक्सर औकात आप तब भी बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं। आपने तब भी बुड़बुड़ाना नहीं बल्कि खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। इट इज इजी टू गेट अपसेट एंड लिव फ्रस्ट्रेटेड। बड़ा ही आसान है अपसेट हो जाना, मूड खराब होना 1 मिनट की बात है। जल्दी से चर्च के लिए भी तैयार हो जाए, सुबह कुछ हो जाए, चल फिर मैं नहीं जाना, तू ही चला जा, मैंने नहीं जाना। ये रोजमर्रा की बातें मैं आपके घर की बता रही हूँ। कलीसिया में भी एक दूसरे की तरफ उंगलियां हो रही हैं। मैंने कलाम कुछ और सुनाना था, लेकिन जब रात मैंने बाइबल खोली, खुदा ने मुझे ये कलाम दिया, एंड आई से यस लॉर्ड। मैंने कहा खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ, मेरे लिए भी उतना कलाम है जितना कलीसिया के लिए। इट्स नॉट अबाउट यू। मैं यहाँ पर खड़ी नहीं हुई कि आपको शर्मिंदा करूं, मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ क्योंकि कलाम में लिखा है तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। और सच्चाई क्या है? आवाज बड़ी कम है। सच्चाई क्या है? यीशु मसीह और खुदा का जिंदा कलाम। आए जोरदार तालियां खुदा के जिंदगी बख्श कलाम के लिए बजा दीजिए। जिंदगी ही एक इम्तिहान है। आपने अक्सर सुना होगा, कई लोग कहते हैं, कई लोग बहुत ही शेर और शायरी वाले भी होते हैं, या कईयों के साथ कोई बुरा हो जाए, धोखा हो जाए, वो अक्सर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जिंदगी तो है ये एक इम्तिहान। यस इट इज, लेकिन कैसे आपने इसमें कामयाब होना है। यू डोंट रियली नो व्हाट इज इन यू अंटिल यू पुट अंडर प्रेशर। आप भी नहीं जानते कि आपके अंदर क्या है जब तक आप पर प्रेशर ना पड़े, जब तक आप बोझ के अंदर ना आए, तब तक आप भी अपनी सलाहियतों को जान नहीं सकते। मेरे से तो बड़ा अच्छा होता है, हर कोई ऐसे लफ्ज करता है, it is easy to have a good attitude when everything is going on our way। जब सारी चीजें हमारे मुताबिक हो रही होती है ना, बड़ा अच्छा लग रहा होता है। हम बड़ा बोलते हैं यीशु तेरा शुक्र है, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद तूने मेरा ये काम कर दिया, खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी शुक्रगुजारी। लेकिन मेरे अजीजों, जब सब कुछ ठीक हो रहा होता है, यू फील द जॉय ऑफ द लॉर्ड। आप खुदावंद की शादमानी को महसूस करते हैं। दैट्स गुड, ये अच्छा है, खुदावंद आपको बरकत दे। प्रेज प्लस ग्रेटफुलनेस इज इनसाइड यू। क्योंकि जब अच्छा काम हो रहा होता है तो तमजीद और उसकी शुक्रगुजारी, उसकी भलाई, उसकी बढ़ोतरी आपके अंदर होती है। लेकिन 5 मिनट बाद ही या 10 मिनट बाद ही, बट हाउ अबाउट इफ द थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड? अगर काम ठीक नहीं होते, देन यू नो that there are other things inside of you। पहले मैंने बताया कि आपके अंदर प्रेज भी है, वर्शिप भी है। जब अच्छे काम हो रहे होते हैं, यीशु तेरा शुक्र, खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी। जरा सी बीमारी आई, शुक्रगुजारी के लफ्ज वहां पर ही खत्म।
हाय मैं मारी गई, हाय ऐसे हो गया, वैसे हो गया, वो प्रेज एंड वर्शिप फौरन से स्विच हो जाती है। एक और एग्जाम्पल भी देना चाहूंगी, जब आप खुदावन के घर में होते हैं, दुआ कर रहे होते हैं, खुदावन का शुक्र अदा, आई एम नॉट स्पीकिंग एनीथिंग अगेंस्ट, डोंट टेक मी रॉन्ग, जरा गौर से सुनिए, हम इधर ही, मैं रोजमर्रा की सच की बातें आपसे शेयर कर रही हूँ। आप चर्च में ही बैठे होंगे और यहाँ पर जब खुदा का पाखरू जुम्बश करता है तो आप गैर जुबानों में भी बोलते हैं, यू स्पीक इन अदर टंग्स। लेकिन जरा सा घर ही जाएंगे या रास्ते में कुछ हो जाएगा तो देयर इज सम अदर टंग्स इनसाइड ऑफ यू, कुछ और भी जुबान आपके अंदर है जिसे आप इस्तेमाल करने से दरेग नहीं करते। आप जल्दी से स्विच कर जाते हैं। योर एटीट्यूड ऑफ प्रेज एंड वर्शिप टर्न इनटू समथिंग एल्स, वो एकदम से ही चेंज हो जाता है। यू आर स्पीकिंग इन टंग्स बट नाउ अदर टंग्स आर कमिंग। आप गैर जुबानों में दुआ करते हैं और फौरन से ही फिर और नविया नविया जुबाना निकलनी शुरू हो जाती हैं, जो मैं नहीं चाहती कि आपकी जिंदगी से निकले। मैं यही चाहती हूँ जैसे भी सर्कमस्टांसेस हो, आप टेस्ट में से गुजरे हो या सक्सेसफुल टाइम पीरियड में हो, यू नीड टू बी इन अ कंस्टेंट बिहेवियर, एक ऐसा बिहेवियर, एक ऐसा एटीट्यूड जो हमेशा एक ही जैसा हो। मेरे अजीजों, एक मिसाल आपको देना चाहूंगी। ये आपकी बारे में बात नहीं हो रही, जब चीजें आसान होती हैं, जब हम ईमान में चलते हैं, जब एटमॉस्फेयर डिफरेंट होता है, वी आर डिफरेंट। लेकिन जैसे ही एटमॉस्फेयर तब्दील हो जाता है, हम उधर ही टेस्ट में से फेल हो जाते हैं। बच्चे जानते हैं कभी कभार पेपर जो है वो बुक से बाहर से भी आता है, तो जड़े रट्टे वाले बच्चे होंगे ने ना, वो वहीं पर ही ओहो मामा, मैंने जो याद किया था बुक्स में से सारी रात जो पढ़ता रहा वो आया ही नहीं। तो मैं कैसे स्टूडेंट्स आपको चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि चाहे इन सिलेबस या आउट सिलेबस, आपके अंदर इतनी क्वालिटी होनी चाहिए खुदा के कलाम से कि यू विल पास एवरी टेस्ट। अगर हम पतरस को देखें, कितने यीशु के शागिर्द पतरस को जानते हैं। पतरस, एक ऐसा वाकया बयान कर रही हूँ, बाकी 12 शागिर्द भी यीशु के साथ थे। वाओ, they were full in the spirit of atmosphere of faith, वो atmosphere of faith में थे। और पतरस यीशु को कहने लगा, यीशु मैं तो तेरा बड़ा वफादार हूँ, मैं तेरा बड़ा वफादार हूँ, मैं कभी तेरा इनकार नहीं करूंगा। और पतरस ठीक भी कह रहा था, क्योंकि वो खुदावंद से प्यार करता था, वो खुदा की मोहब्बत का इजहार कर रहा था। लेकिन दिस इज वन सिचुएशन, ये एक हालत है जब वो यीशु को कह रहा था मैं तेरा वफादार हूं, जब वो ईमान की हालत में था, खुशहाली थी, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, सारे 12 शागिर्द यीशु के साथ थे। लेकिन एक दूसरी सिचुएशन, अब दूसरी सिचुएशन क्या है? प्रेशर की सिचुएशन है। उन्होंने कहा पकड़ो इस पतरस को। यह यीशु के बाद का हम देखते हैं, यहां पर लिखा है दूसरी सिचुएशन क्या है? डिप्रेशन में रूमी सिपाही उसके गिर्द थे। ऐसी हालत में से भी आप गुजरते हैं जब दुश्मन, मुश्किल हालात आपके गिर्द होते हैं। आग तेज थी, यानी बड़ा प्रेशर था उस वक्त। एक औरत ने कहा ये तो यीशु का शागिर्द है, लेकिन पतरस ने कहा, क्या कहा? जो पहले कह रहा था कि मैं तो तेरा इनकार नहीं करूंगा। जैसे ही सिचुएशन बदली, कहने लगा नहीं 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 नहीं। 3 बार, कितनी बार इनकार किया यीशु का? 3 बार। एक सिचुएशन when everything is going good, it seems like I and you, ये मेरी और आपकी तरह है। जब हमारा सब कुछ ठीक जा रहा होता है, ओ यीशु तेरा शुक्र हो, तूने मेरे सारे कामों को कर दिया। और जैसे ही हम मुश्किल हालात में जाते हैं, हम तब बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं नहीं नहीं नहीं, यीशु पता नहीं कहां पर चला गया। कलाम में लिखा है जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का, कितने जिंदगी का ताज लेना चाहते हैं? कितने हैं जो जिंदगी का ताज लेना चाहते हैं? तो फिर मेरे अजीजों, कहे कैसी भी आजमाइश क्यों ना आए, कैसी भी मुसीबत क्यों ना आए, कैसा भी टेस्ट क्यों ना आए, यीशु का इनकार
मत कीजिए. I am proud to be a daughter of living God. मुझे फख्र है कि मैं जिंदा खुदा की बेटी हूँ. और आपको भी इस बात पर हमेशा फख्र होना चाहिए कि आप जिंदा खुदा के बेटे और बेटियां हैं. हालेलुया. लेकिन फिर भी मेरे अजीजों, मेरा और आपका खुदा हमसे प्यार करता है. कलाम में लिखा है कि वो एक खोई हुई भेड़ के भी पीछे जाता है. अगर आपका माजी में ऐसा बिहेवियर रहा है जैसा पतरस ने, मैं जरूरी नहीं कह रही कि यीशु का इनकार ही किया हो, एनी काइंड ऑफ थिंग, कि जब आपकी जिंदगी में भी कोई टेस्ट आया, आपने बड़बड़ाना शुरू कर दिया ईमान की हालत में, यू वर प्रेजिंग गॉड बट नाउ देयर इज समथिंग एल्स कमिंग आउट फ्रॉम यू, तो आज खुदावंद आपको भी बरकत देना चाहता है. जस्ट बिकॉज पीटर डज नॉट पास द टेस्ट, हिज डेस्टिनी नॉट स्टॉप. पतरस ने टेस्ट नहीं पास किया था, खुदावंद ने मंजिल रोक नहीं दी थी. वो कहता है मैं दोनों बाहें फैलाए खड़ा हूं, मेरे पास लौटा. वो आपको वापस लेना चाहता है. गॉड डजंट गिव अप ऑन यू. खुदावंद कभी भी आपके साथ हिम्मत नहीं हारता. जितना मर्जी आप इधर उधर भाग जाएं, वो आपके पीछे पीछे रहेगा. बिकॉज ही केयर फॉर वन लॉस्ट शीप. क्योंकि वो 99 को छोड़ता है और एक खोई हुई भेड़ के पीछे जाता है. हालेलुया, हालेलुया. ही गिव्स अस अदर चांस. वो मुझे और आपको मौका देता है. और आज भी इस कलाम के वसीला से खुदावन ने मुझे और आपको मौका दिया कि हम अपनी जिंदगी के तौर तरीकों को गुजरे. बहुत से लोग इन रोज़ों के आम में 40-40 रोज़े रख रहे हैं, लेकिन जिंदगी में तब्दीली नहीं है. महज रवायती तौर पर खुदा के साथ ना चलें. It's not a religion, it's a relationship with God. ये खुदा के साथ एक रिश्ता है जिसमें हर रोज वो चाहता है आप ये नहीं कि 100 साल पहले भी होते खड़े थे आज भी होते खड़े. अगर आज आप जहाँ पर पहले खड़े थे वहाँ पर आज भी खड़े हैं तो प्रॉब्लम आप में है. Then you need to be see कहाँ पर आपकी गलती है. कलाम में लिखा है बातों बातों में खता करते हैं और खुदा के पाकरू को रंजीदा करते हैं. जिंदगी और मौत का इख्तियार आपके जुबान के अंदर है, तो आपको बी केयरफुल रहने की जरूरत है. द पर्पस ऑफ द ट्रायल इज टू टेस्ट योर करेक्टर. ये जितनी भी ट्रायल्स आती है ना, इसका मकसद यही होता है कि खुदावंद आपके किरदार को चेक कर सके कि आपके अंदर क्या है. God already know how you will respond. जरा गौर से सुनिए. खुदावंद जिसने आपको बनाया है ना, बाल कितने ज्यादा है, कईयां दे घट भी हुंदे ने, लेकिन कोई बात नहीं. खुदावंद एक एक बाल को जानता है, गिने हुए हैं, काउंटेड. दैट्स मीन जिसने आपको बनाया, he knows everything about you. वो ये भी जानता है कि ਜਦੋਂ मुश्किल आएगी ना, माँ बाप ही अगर जिस्मानी देख लेना, अपने 2 बच्चे हो, 4 बच्चे हो, 5 बच्चे हो ना, सारियां दी हरकतां दा पता होंदा है. कौन सा कहाँ पर है, कौन सा कैसा है, कौन सा नहीं. ऐसे है कि नहीं है? आज सारे हंस भी रहे हैं. खुदावंद आपको हंसा रहा, और मैं चाहती हूँ खुदावंद की शादमानी हमेशा आपकी जिंदगी में रहे. ना सिर्फ आप हंसे बल्कि इसको आज अपनी जिंदगी में लें. हालेलुया. तो मेरा चीज़ जो बात मैंने इंग्लिश में किया, आई एम गोना ट्रांसलेट इट. God already know how you will respond. पहले मैंने कहा ये जो ट्रायल आती है is to test your character, कि खुदावंद आपके किरदार को देख सके. जो इम्तिहान आपकी जिंदगी में आता है ना, उससे पता चले. खुदावंद जानता है कि आप कैसे आगे से जवाब देंगे. वो आपके जवाब को नहीं सुनना चाहता. मैं हमेशा कहती हूँ जो बात आपके मुंह से निकलती है सबसे पहले कौन सुनता है? यीशु और आप. जो टेक्निकली द थिंग द वर्ड विच कम आउट फ्रॉम योर माउथ, वो फौरन पहला शख्स जो आप सुनते हैं आप खुद हैं. तो जो आप अंदर से जो निकालते हैं ना, वो किसी लिए नहीं होता. आप अपने जरा सुना करें कि वो आपके लिए होता है. खुदावंद आपको दिखाना चाहता है. He wants to show you what's inside of you. जरा ट्रैफिक जाम में ही चले जाए ना, जरा सी गाड़ी लग जाए साथ, तो हो आपको खुद ही पता चल जाएगा आपके अंदर क्या है. किसी को बताने की जरूरत नहीं है. क्रिटिकल सिचुएशन, एवरी पर्सन यू गट ऑन योर नर्व्स, या कोई ऐसा शख्स जिसके साथ आपकी बनती ना हो, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਵੇ ਤੇ ਨਾ ਕਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਾਰਾ ਚੜ जाता है. ऐसे ही है ना, मूड खराब हो जाता है. हाय ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿੱਤਾ. वो कुछ कह भी ना रहा हो, खुद ही आपने उसको अपने नर्व्स पे चढ़ा कर रखा हुआ है. खुद ही आपने सर पर उसको अपने
रखा हुआ है कि ये क्या है, जरा आज उतारें, आज अपने अंदर चेक कीजिए। वही एटमॉस्फेयर जो आपका चर्च में होता है, वही बातें जो आपके मुंह से चर्च में निकलती हैं, आई वॉन्ट देम एवरी टाइम यू स्पीक। वही बातें मैं चाहती हूँ उठते बैठते चलते फिरते आपके मुंह से निकलें। कोई ऐसा शख्स जिससे आपको देख के जेलसी होती है, हाय देख ही लेना हो, एनू पता नहीं की है, एनू खुदा पता नहीं इंज क्यों कर रहा है, because that person has passed the test। क्योंकि वो शख्स तो अपने इम्तिहान को पास करके डिग्री लेकर बैठ चुका है, आपने ये भी अपना इम्तिहान देना है। बजाय कि उस शख्स की तरफ देखें, अपने पेपरों की तैयारी करें कि कैसे आपने अपने पेपरों में से पास होना है। हालेलुया। फिर क्रिटिकल सिचुएशन, एक और बात, पे समवन बैक, किसी दे पैसे वापस करने हो ना हो। कई लोग तो ऐसे हैं जिसके पैसे देने हो ना, पहले ले लेंगे बड़ी अच्छी अच्छी बातें करके, बाद कहेंगे अब बंदा मारी ही जाए, मेरे से पैसे वापस ही ना मांगे। ऐसा होता है ना, हमें पसंद ही नहीं कि हम किसी के पैसे वापस करें। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप किसी से कभी भी अपनी नीड के वक्त लेंड करते हैं, लोन लेते हैं, तो ज़रूरी है कि आप कमिटमेंट के साथ थैंक्सफुली उसको वापस करें, ऐ नहीं कि तू करके तो फिर वापस लें। कई लोग बड़े होते हैं, मैं तो ऐसी नहीं, उनको निकलवाने का भी बड़ा तरीका होता है, जल्दी से लोगों से निकलवा भी लेते हैं, ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन अपने आप को तब्दील कीजिए। फिर मेरा अजीजों, दैट्स नॉट अ रैंडम चैलेंज। ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं ना, रोज़मर्रा की, ये कोई चैलेंज नहीं है। खुदावंद का टेस्ट ले रहा होता है, चेक कर रहा होता है कि ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा बाइबल तो बड़ी पढ़ता है, बाइबल की वर्सेस को भी बड़ा कोट करता है, लेकिन क्या उनके मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करता है कि नहीं। मेरे अजीजों, जब खुदावंद आपको किसी भी वक्त टेस्ट करे तो फिर क्या है, दैट्स योर अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। ये आपके लिए मौका है कि आप उससे पसंद आए। अगर कोई आपके साथ ऐसा रवैया कर रहा है, आगे से आपके मुंह से वही बातें निकले जो यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर, इनको बरकत दे। जब आपके अंदर बरकत होगी तो फिर दूसरों के लिए भी बरकत ही निकलेगी। तो मेरे अजीजों, अगर आप यीशु के फॉलोवर हैं, इन खूबसूरत अयाम में से आप गुजर रहे हैं, तो वैसा ही रवैया रखें, वैसा ही मिजाज रखें जैसा मसीह खुदावंद का था। मेरे अजीजों, प्रॉब्लम इन फेलिंग द टेस्ट, मसला क्या है कि जब आप टेस्ट को कामयाब पास नहीं करते, वो ये है, बीइंग रूड टू समवन रूड टू यू। मसला ये है कि वो लोग जो आपके साथ रूड हैं, जो आपके साथ अच्छा रवैया नहीं ना रखते, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, इंज ते इंज ही सही, ये वो वक्त है जहां पर आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप मसीह के बेटे और बेटियां हैं, लेकिन अगर आपके साथ कोई एक बार रूड है, तो आप फिर भी खुदा की मोहब्बत में उसको माफ करें, खुदा की मोहब्बत में उसको बुलाएं। उसको देखकर आपका रिएक्शन ही ना आए तो खुदावंद उससे शर्मिंदा करेगा, उसे तो शर्मिंदा बाद में करेगा। आप अपने टेस्ट को पास करेंगे और उस मंजिल पे पहुंचेंगे, उस बरकत को हासिल करेंगे जो खुदावंद ने आपके लिए रखी है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, गेटिंग अपसेट इन ट्रैफिक जाम, रश में रोड पे जो है कई लोग बड़े अपसेट हो जाते हैं, या किसी ऐसे को देखकर जिसको खुदा बरकत दे रहा है, जेलस करना। व्हेन यू डोंट पास, यू हैव टू पास द टेस्ट अगेन। जब आप टेस्ट एक दफा नहीं ना पास करते, खुदावंद फिर मौका देता है कि आप टेस्ट को पास कर सकें। गॉड विल कीप टेस्टिंग योर क्वालिटी। खुदावंद लगातार आपकी क्वालिटीज को टेस्ट करता रहेगा। एक और बात जो आपको बताना चाहती हूं, बजाय कि आप उन लोगों से उनके लेवल पर जाकर बात करें, why don't you be an eagle and raise above? आप क्यों नहीं खुदा के उकाब बन जाते? उकाब क्या करता है? ऊंचा, बुलंदियों पर परवाज करता है। खुदावंद ने आपको उकाब बनाया है। कलाम में लिखा है, मैं उकाब की तरह तुझे असर नो नया
जोर बख्शूंगा. योर डेस्टिनी इज नॉट बिलो. आपकी डेस्टिनी, आपकी मंजिल, आपकी बरकत नीचे रहकर खुदावंद ने नहीं देनी. जब आप बुलंदियों पर होंगे खुदावंद आपको बरकत देगा. और ये जो बुलंदी की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कोई शख्स यहाँ पर रहकर बात कर रहा है ना, तो आप खुदा की बातों को लेते हुए उसके ऊपर से कोई रास्ते में खड़ा नजर भी आ जाए ना, तो आप ऐसे करें कि आप ऊपर से ईगल की तरह गुजर गए हैं. और ना सिर्फ आप गुजरेंगे बल्कि खुदावंद आपको ईगल बनाएगा. He wants you to become an eagle. हालेलुया, हालेलुया. अगर कोई आपको इरिटेट करता है और गुस्सा आता है, स्टॉप लेटिंग देम स्टील योर जॉय. उन लोगों को अपनी खुशी ना चुराने दें. उन लोगों को अपनी खुशी ना चुराने दें. क्योंकि मेरे अजीजों, आपने कोई गीजर या किसी भी चीज का थर्मोस्टेट देखा है? कितने लोगों ने थर्मोस्टेट देखा? हमारा गीजर का अगर गर्म पानी कम आ रहा हो ना, तो कोई ना कोई पीछे जाता है. जैसे थर्मोस्टेट को घुमाता है ना, पानी और ज्यादा गर्म हो जाता है. तो आज जो आपने अपने थर्मोस्टेट, पारे जिसे कहते हैं, नो द वर्ड्स, दूसरों को पकड़ाए हुए हैं ना, कोई जैसे मर्जी एक्शन करें, उन्होंने तानू कुछ नहीं कहना. वो जो थर्मोस्टेट उनके पास है ना, उन्होंने उसको ही छेड़ना है और आपने क्या हो जाना है? आग बगोला. ताड़ा बीपी भी हाई, थल्ले भी नहीं बहना, वो बंदा आराम से बैठा हुआ है और आपने क्या करना है? गरम. आज उस थर्मोस्टेट को वापस अपने कंट्रोल में ले लीजिए. और आपके कंट्रोल में वो कैसे आएगा? जब आप दूसरों की बातों पर खुदा के कलाम से रिएक्ट करेंगे. अगर कोई आपको दुख पहुंचाता है, अगर कोई आपको रंज पहुंचाता है, अगर आप किसी की वजह से परेशान हैं, बहुत से ईवल लोग भी इस दुनिया में पाए जाते हैं, क्योंकि इब्लीस भी लोगों को इस्तेमाल करता है ना. तो कलाम में लिखा है इब्लीस आता है ताकि मारे, हलाक करे और तबाह करे, लेकिन मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ. तो मेरे अजीजों, आप जो हैं, जब कोई ऐसा रवैया करता है तो खुदावंद की हजूरी में झुक जाएं, दुआ करें, कहें खुदावंद तो उस शख्स को तब्दील कर. अगर उस शख्स के दिल में मेरे लिए कोई एनवी है, कोई ऐसी बात है, तो मैं अपनी सारी बातों को तेरे सामने रखती हूँ. मैं अपनी सारी चीजों को तेरी अदालत में लाती हूँ. तू मेरा इंसाफ कर, तो मेरी जंग को लड़. मेरे अजीजों, जब तक आप अपनी जंग खुद लड़ेंगे आप नाकाम हो जाएंगे, लेकिन जब आप अपनी जंग यहोवा पाक खुदा के हाथों में दे देंगे तो फतह पाएंगे. हालेलुया. कितने लोग फतह पाना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड. तो आइए अपनी जंग को यहोवा पाक के हाथों में दे दीजिए और वो आपको बरकत देगा, वो आपकी जिंदगी के अंदर काम करेगा. मेरे से डू योरसेल्फ अ फेवर. ये जो थर्मोस्टेट वापस लेंगे ना, मेरी फेवर नहीं करेंगे, डू योरसेल्फ अ फेवर. अपने लिए अच्छा काम करेंगे. जब आपकी जिंदगी के अंदर खुदावंद का पीस होगा. आप खुदावंद के कलाम में अगर पढ़ें, जब यीशु मसीह मसलूब हुए, उसके बाद जब कब्र में थे, तो यीशु के शागिर्द बड़े डरे हुए थे. अब पता नहीं क्या होगा, हमारा क्या होगा. क्या हुआ? दरवाजे बंद थे. यीशु मसीह को दरवाजों को खोलना भी ना पड़ा, बल्कि वो बंद दरवाजे में से अंदर आ गया और यीशु ने कहा, तुम्हारी सलामती हो. आप भी हो सकता है लोगों से डरे हुए हैं, हालातों से डरे हुए हैं, मुश्किलात से डरे हुए हैं, आप परेशान हैं, आपको लग रहा है कि आप तन्हा हैं. मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहती हूँ. आप तन्हा नहीं हैं, बल्कि यीशु आपके साथ है और वो आज भी आपसे कह रहा है, तुम्हारी सलामती हो. सलामती यानी आपके इर्द गिर्द चाहे जल्जले आए, चाहे बचाल आए, चाहे आंधियां आए, चाहे तूफान आए, चाहे लोग कितने भी प्रोपेगेंडा क्यों ना करें, कलाम में लिखा है, शरीर अपने ही बिछाए हुए जाल में कौन गिरेगा?
वो खुद ही गिर जाएगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका हाथ खुदा के हाथ में है। हम खुदा उनके कलाम में से भी देखेंगे कि जब यीशु मसीह भी इस दुनिया में थे तो यीशु मसीह भी आजमाए गए। आए मत्ती की इंजील 4 बाब की चंद आयत पढ़ूंगी, इसके बाद आपके लिए दुआ करूंगी। प्रेज द लॉर्ड। पहली 11 आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। बाइबल जब पास होती है तो मुंह से कलाम को बोला करें, जब कलाम को बोलेंगे बरकत पाएंगे। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने जवाब में कहा, लिखा है। यीशु ने अपनी बातें नहीं शुरू कर दी। ओ मैनू तो बड़ा पता है, हम क्या करते हैं, ओ मेरे जितना इल्म तो किसी को है ही नहीं, मुझे ज्यादा पता है। कोई पास से कहेगा मुझे ज्यादा पता है। खुदा के कलाम में सब कुछ है। यीशु ने भी अपनी बात का इस्तेमाल नहीं किया। यीशु ने कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कंगरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तय नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। फिर यीशु ने क्या कहा, ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उसकी शानो शौकत उससे दिखाई, और उसने कहा, अगर तू झुक कर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और उसी की इबादत कर। और 11वीं आयत जरा गौर से सुनिए। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से खुदावंद का प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे अजीजों, ये वाकया हमें और हम सब जानते हैं कि इब्लीस ने यीशु को आजमाया। पहली बार जब वो यीशु के पास आया तो उसने क्या कहा, अगर तू खुदा का बेटा है फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। तो क्या हुआ, यीशु ने आगे उसको क्या कहा, बड़ा खूबसूरत कलाम जो खुदा के कलाम की तरफ से यीशु ने दिया, और उसने कहा कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर एक उस बात से जो खुदा के मुंह से। प्रेज द लॉर्ड, बड़ी खूबसूरत बात। तो जब मैं और आप आजमाए जाते हैं, हम क्यों नहीं खुदा के कलाम को इस्तेमाल करते, हम क्यों नहीं बाइबल की वर्सेस को बोलते, हम क्यों नहीं अपने घुटनों को खुदावन की हजूरी में टेकते, हम क्यों नहीं दुआ में झुक जाते, हम अपने इल्म को, अपने अल्फाजात को, अपनी बातों को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और नाकाम हो जाते हैं। आज के बाद जब आप किसी टेस्ट में से गुजरे, यू हैव टू प्रे। आपको खुदा के कलाम को इस्तेमाल करना है। आपको भी इब्लीस को कहना है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है। जब खुदा के कलाम की लिखी हुई बातें बताएंगे, वो दूर भाग जाएगा। और इब्लीस एक दफा आजमा के राम नाल टिक के नहीं बहता, उसको चैन नहीं आता। फिर किसी ना किसी मुश्किल के तरीके आपके खानदान में आ जाता है, किसी और तरह से। फिर क्या, दूसरी दफा जब वो आया, ओ शान और शौकत। आजकल हम भी
बड़ी ग्लिटरी चीजों के पीछे भागते हैं। हर शख्स जो है वो शान और शौकत चाहता है। हम हर कोई जो है देखता है कि कहाँ पर कौन सी जगह है, कौन सी मिनिस्ट्री है, कौन से प्लेटफॉर्म पर हमें ज्यादा इनकम होगी, कहाँ पर हमें ज्यादा कुछ मिलेगा। हम भागकर उस तरफ जाते हैं। जब वहां से कुछ नहीं मिलता, नाकाम होकर दूसरी तरफ भागते हैं, तीसरी तरफ भागते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, देखते हैं एक मुहावरा है, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। आप जो दुनिया की चीजों के पीछे भागते हैं, कलाम के अंदर लिखा है, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही और अस्तबासी, तो दुनिया की सारी चीजें किनको मिल जाएंगी? कहिए मुझे मिल जाएंगी। आइए बुलंद आवाज से कहिए मुझको मिल जाएंगी। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर क्या हुआ? यीशु ने फिर क्या जवाब दिया कि खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। आप भी अक्सर औकात ऐसा करने की कोशिश करते हैं। आपको भी अलर्ट करना चाहती हूँ, ऐसा मत करे। कलाम में लिखा है, खुदा के कवि हाथ के नीचे फरोतनी से ठहरे। आप नहीं जानते कि दूसरा शख्स, दूसरा पास्टर, एवरीवन हैज देयर ओन क्वालिटी। हर शख्स की फर्क क्वालिटी है। हर शख्स फर्क इम्तिहानात से गुजर कर एक डेस्टिनी पर जो खुदा ने उसके लिए रखी है पहुंचा है। और हर शख्स की फर्क मंजिल होती है। मेरे चीजों, हर शख्स की फर्क मंजिल होती है। आप दूसरे की मंजिल को देखकर, दूसरे की कामयाबी को देखकर भागने की कोशिश ना करें, बल्कि आप भी उन टेस्ट को पास कीजिए, इम्तिहानात में गुजरते चले जाएं। और ईमान के साथ कहती हूं, जो डेस्टिनी आपके साथ वाले शख्स की है, आपकी उससे बेटर डेस्टिनी है। हालेलुया, हालेलुया। और आखिरी बात मेरे अजीजों जो मैंने आगे की, पतरस ने यीशु का इनकार किया। और यहाँ पर हम भी देखते हैं, इब्लीस ऊंचे पर ले गया। कई दफा इब्लीस बड़ा चढ़ा देता है, रातों रात अमीर भी कर देता है, चीजें भी मिल जाती हैं, फिर साढ़े पैर ही नहीं थले लग दे। वही लोगों को फिर हम कुछ समझते ही नहीं है। बट दैट इज टेम्पररी। जो चीजें टेम्पररी हैं, इट्स फ्रॉम डेविल, इट्स नॉट फ्रॉम गॉड। वो खुदा की तरफ से नहीं है, वो इब्लीस की तरफ से है। लेकिन यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, ऐ शैतान दूर हो। जब ज्यादा आजमाइशी आने लग जाए ना, तो जवाब भी देने की जरूरत नहीं है, फिर आपको रिब्यूक करने की जरूरत है, इब्लीस को कहने की जरूरत है, ऐ शैतान दूर हो जा, इब्लीस दूर हो जा, तो मेरे पांव के नीचे है, क्योंकि मेरे यीशु ने तुझे सलीब पर शिकस्त दी, मेरे यीशु ने तुझे कब्र में शिकस्त दी, और मैं फाते खुदा का बेटा और बेटी हूँ। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। कितने हैं जो आप टेस्ट पास करेंगे? कईयों को अभी भी शक है, कई कहते हैं खैर है सप्ली आ जाएगी, अगली बारी दे दूंगा। पैसे लगते हैं। माँ बाप से पूछिए। इसी तरह खुदा की बादशाहत में जब एक टेस्ट फेल कर देते हैं ना, तो थोड़ा और पीछे चले जाते हैं। आज मैं चाहती हूँ आप खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएं, खुदावन के जलाल में बढ़े और खुदावन के जलाल में तरक्की करते चले जाएं। आए सब आंखें बंद हो जाएं, सब सर खुदावन की हुजूरी में झुक जाएं। हालेलुया। अगर आज से पहले आप दुनियावी चीजों को बोलते रहे, आज से पहले आप अपने अल्फाजों से इम्तिहान को पास करने की कोशिश करते रहे, चेंज योर एटीट्यूड टुडे। इफ यू वांट टू रीच योर डेस्टिनी, अगर अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं, आइए अपने रवैयों को तब्दील कीजिए, अपने अल्फाजों को तब्दील कीजिए, खुदा के कलाम को बोलिए, मुश्किलात के अंदर खुदा की हज़ूरी में झुकिए, खुदावंद को पुकारिए, खुदावंद के नाम को जलाल दीजिए, और खुदावंद आपको कसरत की बरकत देगा। जो जितनों ने आज खुदा का कलाम सुना है, अगर आज से पहले आप दुनियावी तरीके से अपनी जिंदगी को चलाते रहे, आज चाहते हैं कि खुदावंद आपको तब्दील करे ताकि आप भी इब्लीस को कहें दूर हो जा, तो आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। मैं आपके लिए दुआ करना चाहती हूँ। ओ राशांते रे बे 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 बे, जो खड़े आए फुली तौर पर अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कीजिए और आइए आप अपनी दुआ कीजिए, अपने होठों को खोलिए, खुदावंद से इकरार कीजिए कि आज के बाद
मैं तेरे कलाम को अपनी जिंदगी में लूंगा, मेरे मुंह से तेरा कलाम निकलेगा जो शीरी है, जो बाइस से बरकत है, जो जिंदगियों को तब्दील करता है, ताकि उसके वसीला से इब्लीस शर्मिंदा होगा, मेरे दुश्मन शर्मिंदा होंगे, ना सिर्फ शर्मिंदा होंगे बल्कि जब मैं तेरा कलाम पढ़ूंगा वह जलकर भस्म हो जाएंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुदस, खुदा हमने तेरी आवाज को सुना, हम तेरा शुक्र अदा करते। आज जितने भी प्यारे खुदा इस वक्त तेरी हजूरी में झुके हैं, जो खुदा आज के बाद तेरे कलाम को अपनी जिंदगी में लेकर अपने होंठों से तेरा कलाम निकालेंगे, तेरी बरकत निकालेंगे। खुदावंद तू इनको ले और कसरत की बरकत, कसरत की बरकत दे। Lord, I release your supernatural blessing upon each and every individual. I release your favor among them, ताकि जहां पर भी जाए ये तेरे नूर बन जाए और तेरे जलाल में बढ़ते और तरक्की करते चले जाए, मसीह के नाम से आमीन आमीन।